दोस्तों, प्रदेश के किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इन्हीं दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और दोनों ही अपडेट को अच्छे से समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राज्य के 27 लाख से भी ज्यादा किसानों और 5 लाख से ज्यादा भूमिहीन मजदूरों से जुड़ी दो अच्छी खबर मिल रही है। दोस्तों, सबसे पहले हम राज्य के किसानों से जुड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं, उसके बाद भूमिहीन मजदूर भाइयों से जुड़े मुद्दों की बात करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शायद सरकार ने पूर्व साल की भांति इस वर्ष भी किसानों से प्रति क्विंटल 3100 रुपए में धान खरीदी करने का फैसला लिया था। लेकिन सबसे पहले अभी समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल लगभग 2300 रुपए की दर से किसानों को भुगतान किया जा रहा था और अभी भी प्रति क्विंटल करीब 800 रुपए किसानों को भुगतान करना शेष है। हालांकि अभी भी प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया चालू है और 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी किया जाएगा। अब दोस्तों, जिन किसानों की तरफ से अपने कोटे का पूरा धान वो लोग बेच चुके हैं अब तक, उनके तरफ से अंतर की राशि यानी कि बोनस राशि का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे किसानों का होम लोन, ट्रैक्टर या फिर हार्वेस्टर लोन चलता है और समय पर किस्ती नहीं पटाने से पेनल्टी लगने का भी खतरा होता है। इसलिए प्रदेश के बहुत सारे किसान अंतर के बोनस राशि का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर शायद सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए बोनस राशि को फरवरी में देने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीएम साय की तरफ से 2-3 दिन पहले ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करके ऐलान कर दिया गया था कि सभी किसानों से धान खरीदी पूरी करने के बाद अगले सप्ताह में किसानों को बोनस राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यानी कि 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी चलने वाली है, इसलिए अगले सप्ताह यानी कि फरवरी के पहले सप्ताह में कोई भी एक दिन निर्धारित करके बोनस राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। उसका ऐलान जो है वो किया जा चुका है। अब दोस्तों, चूंकि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में बहुत जल्द आचार संहिता का ऐलान हो सकता है, ऐसे बहुत सारे किसानों की तरफ से पूछा जा रहा था कि फरवरी में राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी, ऐसे में राज्य के किसानों को आचार संहिता में कैसे बोनस राशि मिलेगी, इसको लेकर असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई थी। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कल 19 जनवरी को शायद सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों को बोनस राशि देने के लिए कैबिनेट का अप्रूवल दे दिया। अब फरवरी में यानी कि फरवरी के पहले सप्ताह में कोई भी दिन किसानों को बोनस राशि देने का बड़ा फैसला लिया गया है। अब दोस्तों, चूंकि आचार संहिता लगने से पहले ही कैबिनेट में धान की बोनस राशि को अप्रूवल लग चुका है, ऐसे में अब आचार संहिता से भी किसानों को बोनस राशि देने में राज्य सरकार को कोई समस्या नहीं आएगी और राज्य निर्वाचन आयोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आचार संहिता लगने से ठीक पहले घोषणा हो चुका है। उसका सिर्फ भुगतान आचार संहिता में करना है। ऐसे में चुनाव आयोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब प्रदेश के किसानों के बोनस राशि का रास्ता साफ हो चुका है। भले ही आज राज्य में आचार संहिता लागू हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश के किसानों को फरवरी के पहले सप्ताह में मानकर चलिए बोनस की राशि प्रति क्विंटल 800 रुपए की दर से भुगतान कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश के 27 लाख से ज्यादा किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि दोस्तों, यहां पर एक बात और बताना जरूरी है और इसको पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि चूंकि इस वर्ष केंद्र सरकार ने धान के एमएसपी में 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार उस 100 रुपए की राशि को जोड़कर नहीं दे रही है। कायदे से देखा जाए तो शायद सरकार को प्रति क्विंटल 3200 या फिर 3217 रुपए की दर से भुगतान करना चाहिए था, लेकिन किसानों को सिर्फ 3100 रुपए का ही भुगतान किया जा रहा है, जिससे राज्य के किसानों को प्रति क्विंटल तकरीबन 100 रुपया या 100 रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिससे प्रदेश के किसानों को कई हजार रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा पूर्व के बघेल सरकार के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतिम किस्त यानी कि चौथी किस्त की राशि भी लंबित है, जिसको भी शायद सरकार दबाने के फिराक में दिख रही है। इससे भी प्रदेश के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना जो है वो पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और किसानों के बाद अब हम प्रदेश के भूमिहीन मजदूर भाइयों से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व के भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के भूमिहीन मजदूर भाइयों को जिनके पास जमीन नहीं है और जो लोग दूसरों की मजदूरी करते हैं, ऐसे भूमिहीन मजदूरों को बघेल सरकार जो है वो सालाना 7,000 रुपए अलग अलग किस्तों में भुगतान करती थी। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान मोदी की गारंटी में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम प्रदेश के भूमिहीन मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष 10,000 रुपए देने का उन्होंने बड़ा ऐलान किया था। यानी 3,000 बढ़ोतरी करके सीधे 10,000 रुपए पर सालाना देने का निर्णय
लिया गया था और विधानसभा चुनाव के समय इसका जो है वो घोषणा किया गया था, ऐलान किया गया था। अब दोस्तों प्राप्त जानकारी के मुताबिक शायद सरकार अपने इसी वादे को अब पूरा करने जा रही है और राज्य के जो है वो भूमिहीन मजदूरों के लिए ऐलान कर दिया है कि प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा भूमिहीन मजदूरों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की सहायता राशि देने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी बकायदा हो चुका है। और आज 20 जनवरी को सीएम साहब दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना को हरी झंडी देकर इस योजना का शुभारंभ कर देंगे। इससे प्रदेश के 5 लाख से भी ज्यादा भूमिहीन मजदूरों को अब प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की सहायता राशि दिया जाएगा। इससे राज्य के लाखों गरीब भूमिहीन परिवारों को कुछ हद तक आर्थिक सपोर्ट जरूर मिलेगा, उनके परिवारों को आर्थिक रूप से कुछ मदद जरूर मिलेगी। तो दोस्तों इस समय प्रदेश के किसानों और भूमिहीन मजदूरों से जुड़ी दो बड़ी खबर यही है कि राज्य के 27 लाख से ज्यादा किसानों को फरवरी में बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। उसका जो है वो कल कैबिनेट में भी अप्रूवल लग चुका है और राज्य के भूमिहीन मजदूरों को अब प्रतिवर्ष 10,000 की सहायता राशि मिलने वाली है, जिसका आज सीएम साहब श्री गणेश करने वाले हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के किसानों और भूमिहीन मजदूरों से जुड़ी इन दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दों को आप बिल्कुल कम शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इन दोनों ही टॉपिक को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।